Hello everyone, welcome to the channel English Delight with Anju. Guys, आज डेली यूज इंग्लिश स्ट्रक्चर्स है मेरे पास में जो बहुत ही ज़्यादा यूज होते हैं कॉन्वर्जेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और गाइस, ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट गाइस, हमारा फ्रेज है, एडवांस स्ट्रक्चर है। आपने काफ़ी बार एक टोंटिंग वे में सुना होगा कि बस यही बाकी था या बस यही बाकी है। मतलब जब हम बोलते हैं ना फ्रस्ट्रेट होकर के कि हाँ बस अब यही तो रह गया है मेरी लाइफ में, या बस अब यही तो बाकी था देखने को। तो इस तरीके का जो फ्रेज मतलब होते हैं, एक्सप्रेशन होते हैं, उनके लिए आप बोलते हैं ओनली दैट। और यहाँ पे जो ये वॉज है, ये मैंने पास्ट के लिए लिया है और इसके अगर प्रेजेंट की है तो इज आ जाएगा। तो ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू, बस यही बाकी था। और था की जगह अगर है तो वहां पे आपका फिर इज आ जाएगा। ओनली दैट वॉज लेफ्ट ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू, बस यही बाकी था। तो चलिए एग्जाम्पल देखते हैं। कई सारे एग्जाम्पल मैंने लिए हैं ताकि आपकी अच्छी सी प्रैक्टिस हो जाए। बस यही बाकी है सुनने को। तो यहाँ पे देखिए आपका प्रेजेंट आ गया है, इसलिए यहाँ पे आपका इज आ गया। ओनली दैट इज वॉट लेफ्ट टू लिसन, ओनली दैट इज वॉट लेफ्ट टू लिसन। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, बस यही बाकी था देखने को। अब यहाँ पे पास्ट की बात हो रही है तो यहाँ पे आपका वॉज आ गया। ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू सी, बस यही दिन रह गए थे देखने को। ओनली दैट were days which left to see, only that were days which left to see। तो ये गाइस आपके एग्जाम्पल्स हैं, और भी हैं। बस यही रह गया था सहने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू एंड्योर। एंड्योर होता है गाइस सहना, एंड्योर। बस यही रह गया था जानने को, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू नो, ओनली दैट वॉज वॉट लेफ्ट टू नो, बस यही रह गया था दिखाने को, ओनली दैट इज वॉट लेफ्ट टू शो, ओनली दैट इज वॉट लेफ्ट टू शो। तो ये गाइस था ओनली दैट इज और वॉज वॉट लेफ्ट टू, और फिर टू के बाद आप वर्ब की बेस फॉर्म लगाएंगे और ये आपका स्ट्रक्चर रेडी हो गया। बस यही तो रह गया था और उसके बाद जो भी आपको बोलना है। नेक्स्ट नेक्स्ट है गाइस, आई हैड अ हंच। इसका मतलब है कि जब हम बोलते हैं कि मुझे लगा ही था या मुझे अंदेशा था। हम कई बार बोलते हैं ना, मुझे तो लगा ही था कि वो झूठ बोल रहा है। मतलब प्री प्रोडक्शन हम करते हैं ना, मुझे लगा ही था कि वो नहीं आएगा, या मुझे ऐसा अंदेशा था कि वो ऐसा ही करेगा। इस तरीके के जब एक्सप्रेशन आते हैं तो उनके लिए आप यूज कर सकते हैं। बहुत एडवांस यूनिक स्ट्रक्चर है। आई हैड अ हंच, ये है हंच, मतलब मुझे ऐसा लगा ही था या मुझे ऐसा अंदेशा था। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। मुझे अंदेशा था कि आज बारिश होगी, आई हैड अ हंच दैट इट वुड रेन टुडे। गाइस, यहाँ पे आप वुड देख रहे हैं। कई लोग ये सोचते हैं कि यहाँ पे विल क्यों नहीं लगा, क्योंकि जब हम पास्ट में कोई चीज सोचते हैं फ्यूचर के लिए, ये फ्यूचर की प्रोडक्शन है कि भाई बारिश होगी, तो वहां पे विल की जगह आपका वुड यूज होता है। ये बात आप याद रखिए। आई हैड अ हंच दैट इट वुड रेन टुडे, मुझे लगा ही था कि तुम नहीं आओगे। आई हैड अ हंच दैट यू वुडेंट कम। देखिए
जब भी पास्ट की बात और फ्यूचर की साथ में हो रही है तो इधर हैड है और इधर वुड है। मुझे अंदेशा था कि कुछ गड़बड़ है। I had a hunch that something was wrong. Something was wrong. Guys, next है आपका, जब भी हम ये बोलते हैं ना कि ये बात आपको शोभा नहीं देती है, ठीक है, तो शोभा नहीं देने के लिए आपका ये फ्रेज है गाइस, इट डजंट सूट यू। इट डजंट सूट यू। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। इस तरह से बात करना तुमको शोभा नहीं देता है या तुम्हारी फितरत नहीं है। फितरत मतलब नेचर तुम्हारा। इस तरह से बात करना, तो टॉकिंग लाइक दिस डजंट सूट यू। इट्स नॉट योर नेचर। झूठ बोलना तुम्हारे जैसे व्यक्ति को शोभा नहीं देता। लाइंग डजंट सूट अ पर्सन ऑफ योर कैरेक्टर, मतलब जैसा तुम्हारे जैसे आदमी का जो व्यक्तित्व है उसको झूठ बोलना शोभा नहीं देता है। तो लाइंग डजंट सूट अ पर्सन ऑफ योर कैरेक्टर। छोटी छोटी बातों पर झगड़ना समझदार लोगों को शोभा नहीं देता। फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स डजंट सूट मैच्योर पीपल। ठीक है, फाइटिंग ओवर स्मॉल थिंग्स डजंट सूट मैच्योर पर्सन। मैच्योर मतलब समझदार, अंडरस्टैंडिंग। ऐसे कड़वे शब्द तुम्हें शोभा नहीं देते। सच हार्श वर्ड्स डोंट सूट यू। अब यहाँ पे देखिए डोंट यूज हुआ है क्योंकि यहाँ पे वर्ड्स का है, मतलब प्लूरल आ गया, तो यहाँ पे डजंट की जगह डोंट का यूज हो गया। सच हार्श वर्ड्स डोंट सूट यू। तो ये गाइस था कि डजंट सूट यू, समथिंग डजंट सूट यू। नेक्स्ट है गाइस, बहुत ज़्यादा लोग एग्रेशन में ये फ्रेज बोलते हैं। हम अक्सर बोलते हैं कि तुम होते कौन हो मुझे ये बोलने वाले, तुम होते कौन हो मुझे मना करने वाले। तो इसके लिए आप यूज करेंगे हु द हेल आर यू। हु द हेल आर यू। ये थोड़ा सा वल्गर लगता है लेकिन फ्रेज ये यही बोला जाता है गाइस। मूवीज वगैरह में आपने जरूर सुना होगा। चलिए एग्जांपल्स देखते हैं। तुम होते कौन हो मेरे फैसले पर सवाल उठाने वाले। Who the hell are you to question my decisions? Who the hell are you to question my decisions? तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले कि मुझे क्या करना चाहिए। Who the hell are you to tell me what to do? Who the hell are you to tell me what to do? तुम होते कौन हो मेरी जिंदगी में दखल देने वाले। ये बहुत ज्यादा बोला जाता है। Who the hell are you to interfere in my life? Who the hell are you to interfere in my life? तुम होते कौन हो मेरा आकलन करने वाले। आकलन मतलब जजमेंटल होना। तो हु द हेल आर यू टू जज मी, बोलते हैं ना डोंट जज मी, तो ये वही है हु द हेल आर यू टू जज मी। तुम कौन होते हो मुझसे इस तरह बात करने वाले। हु द हेल आर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट। ठीक है गाइस, तो आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट आपका जो स्ट्रक्चर है वो है आई डिडंट मीन टू। इसका मतलब है कि मेरा मतलब या इरादा नहीं था। हम बोलते हैं ना आई डिडंट मीन दैट, मतलब मेरा वो मतलब नहीं था। तो इसके एग्जांपल्स देखिए। मेरा इरादा तुम्हारी भावनाओं को आहत करने का नहीं था। भावनाएं मतलब कि फीलिंग्स, आहत वही हर्ट। सो आई डिडंट मीन
to hurt your feelings. I didn't mean to hurt your feelings. मेरा इरादा मेरा इरादा तुम्हारी बातचीत में बाधा डालने का नहीं था. I didn't mean to interrupt your conversation. I didn't mean to interrupt your conversation. मेरा इरादा कॉफ़ी गिराने का नहीं था. यह एक दुर्घटना थी. I didn't mean to spill the coffee. It was an accident. Okay guys. I didn't mean to spill मतलब होता है गिराना. The coffee, it was an accident. Accident means दुर्घटना. I didn't दूसरा है कि मेरा इरादा तुम्हें नज़रअंदाज करने का नहीं था. मैं विचारों में खो गया था. इसमें हिंदी नीचे लिख गया है, इंग्लिश ऊपर. सो आई डिडंट मीन टू इग्नोर यू. इग्नोर मीन्स नज़रअंदाज करना. आई वॉज लॉस्ट इन थॉट मतलब मुझे तुम्हें नज़रअंदाज करने का कोई इरादा नहीं था. मैं तो बस विचारों में खोया हुआ था, इसलिए मैंने ध्यान नहीं दिया. नेक्स्ट है मेरा इरादा असभ्य होने का नहीं था. मैं बस जल्दी में था. आई डिडंट मीन टू बी रूड. रूड होता है असभ्य. आई वॉज जस्ट इन अ हरी. हरी होता है जल्दबाजी. मैं बस जल्दी में था, इसलिए थोड़ा सा रूड हो गया था. गाइस नेक्स्ट है बी लाइकली बी. विल लाइकली बी. इसका मतलब होता है शायद होगा या संभवतः होना होगा. जैसे कि शायद ही वो मीटिंग में होगा. ऐसे जब हम स्पेकुलेशन करते हैं तो विल लाइकली बी के लिए इसको यूज करते हैं इस तरीके के एक्सप्रेशन में. चलिए एग्जांपल्स देखते हैं. द वेदर विल लाइकली बी सनी टुमारो. मतलब है कि कल मौसम शायद धूपदार होगा. धूपदार मतलब सनी कि सूरज निकलेगा. द वेदर मीन्स मौसम. विल लाइकली बी मतलब एक संभावना है, लाइकली बी. नेक्स्ट एग्जाम्पल. वह शायद कार्यक्रम में होगा. ठीक है, स्पेकुलेशन है, कंफर्म नहीं है, केवल हम एक अंदेशा लगा रहे हैं. सो ही विल लाइकली बी एट द इवेंट. ही विल लाइकली बी एट द इवेंट. मीटिंग शायद टल जाएगी. द मीटिंग विल लाइकली बी पोस्टपोन्ड. पोस्टपोन्ड होता है टल जाना, आगे बढ़ जाना. तो द मीटिंग विल लाइकली बी पोस्टपोन्ड. कल मौसम शायद धूपदार होगा. धूपदार मतलब धूप निकलेगी, सूरज निकलेगा, तो उसके लिए सनी. द वेदर विल लाइकली बी सनी टुमारो. कल शायद मौसम, वेदर मीन्स मौसम, होगा धूपदार, धूप निकलेगी. नेक्स्ट एग्जाम्पल है वह शायद कार्यक्रम में होगा. तो इसके लिए मतलब कोई फिक्स नहीं है, स्पेकुलेशन है, हम केवल अंदेशा कर रहे हैं कि वो शायद कार्यक्रम में होगा. कार्यक्रम मतलब इवेंट. तो ही विल लाइकली बी एट द इवेंट. ही विल लाइकली बी एट द इवेंट. नेक्स्ट एग्जाम्पल है द मीटिंग शायद टल जाएगी. टल जाएगी मतलब पोस्टपोन्ड. द मीटिंग विल लाइकली बी पोस्टपोन्ड. और ये सारा आप फ्यूचर के लिए ही यूज करेंगे कि जब फ्यूचर में हमें पक्का नहीं पता है, हम जस्ट अनुमान लगा रहे हैं, वहां पे आप यूज करेंगे विल लाइकली बी. ठीक है गाइस. तो ये आपके एडवांस स्ट्रक्चर या आप एक्सप्रेशन कहिए, एडवांस एक्सप्रेशन थे जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं हमारे कॉन्वर्सेशन में. आई होप ये गाइस वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और पसंद आया हो तो आप अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा. चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, कीप लर्निंग. हैव अ वंडरफुल डे.